हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं लेके हूँ आज यूपीएससी पीडीएफ यूपीएससी का जो अभी 2024 में पेपर हुआ है जीएस का प्रीलिम्स में, उसका मैं लेके आया हूँ पीडीएफ। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। वैसे मैं केवल सवालों के उत्तर बताऊंगा और ये उत्तर कैसे हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप वो भी देख लेना। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो मैं आज आपके लिए ये पहला सवाल है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इकोनॉमिक सौर विकिरण पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। कथन सेकंड क्या है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका ऑप्शन है डी। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ओके, अब दूसरा सवाल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भूमध्य रेखा इन्वेटर पर क्षोभ मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। कथन 2, भूमध्य रेखा इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसको ऑप्शन ए। कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। तो आइए अब हम देखते हैं अपना तीसरा प्रश्न। निम्न पर विचार कीजिए। ज्वलखंडाश्मी, मलबा, राख और धूल, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक उपयुक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद है? तो आप ऑप्शन पढ़िए। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सभी है, यानी केवल 1, 2, 3, 4 सभी नहीं, मतलब 4, सभी 4 है। ओके, अब चौथा क्वेश्चन। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों आइसोथर्मल मैप से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही है? समताप, तो आप ये पढ़ लीजिए दोनों और मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, केवल 1। समताप रेखा महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। प्रश्न 5, निम्न में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पाद के रूप में विख्यात है? अल्जीरिया और मार्को। ये आप ऑप्शन पढ़ लीजिए, मैं इसका उत्तर बताता हूँ। ऑप्शन सी, कोटे डी आइवर और घाना। ओके, अब अपन चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रयागराज के अनुप्रवाह में गंगा में मिलने वाली हिमालय की नदियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? आप ऑप्शन पढ़िए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। यह क्रम सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। कथन 2, वर्षा जल में घोल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है। कथन 3, वर्षा जल में वायुमंडलीय ऑक्सीजन विद्यमान है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है ए। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही है तथा दोनों कथन 1 की व्याख्या करते हैं, यानी कथन 2 और 3 दोनों सही है पर कथन 1 की व्याख्या करते हैं।
8वां, निम्न देशों पर विचार कीजिए। फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रूस। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमा उत्तरी समुद्र के साथ लगती है? इसका उत्तर है बी, केवल दूसरा, जर्मनी। ओके, तो अब देखते हैं 9वां प्रश्न। निम्न सूचना पर विचार कीजिए। जलप्रपात क्षेत्र, नदी। जलप्रपात धुआंधार, हुंडू, गेसरपा क्षेत्र, मालवा, छोटा नागपुर, पश्चिम घाट। नदी, नर्मदा, स्वर्ण रेखा, नेत्रवती। उपयुक्त सूचना में कितनी पंक्तियाँ सही सुमेलित है? इसका ऑप्शन है केवल एक, यानी ऑप्शन ए, धुआंधार, मालवा क्षेत्र, नर्मदा नदी। 10वां प्रश्न, निम्न सूचना पर विचार कीजिए। क्षेत्र, मध्य एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। पर्वत श्रृंखला का नाम? वासजेस, आल्प्स, अपलेशियन, एंडीज। पर्वत का प्रकार? वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत। तो इसके उपयुक्त सूचना में से कितनी पंक्ति सही सुमेलित है? इसका ऑप्शन है केवल 2, बी ऑप्शन। यूरोप क्षेत्र, आल्प्स पर्वत श्रृंखला का नाम? ब्लॉक पर्वत का प्रकार। तो आइए अब प्रश्न नंबर 10 पे 11 पे चलते हैं। निम्न विमानपत्तनों पर विचार कीजिए। डोनी पोलो विमानपत्तन, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन, विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। हाल ही में उपयुक्त में से किनका निर्माण नवीन ग्रीनलैंड परियोजना के रूप में किया जाता है? इसका ऑप्शन सही है केवल 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो अगला देखते हैं 12वां, जल वाष्प के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ये एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर दीजिए। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल एक। ये एक गैस है जिसकी मात्रा ऊंचाई के साथ घटती है। 13वां प्रश्न, निम्न विवरण पर विचार कीजिए। तापमान की वार्षिक और दैनिक सीमा रेंज निम्न है। वर्ष भर वर्षण होता है। वर्षण में भिन्नता 50 सेमी से 250 सेमी के मध्य है। यह किस प्रकार की जलवायु है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, समुद्री पश्चिम तटीय जलवायु। ये ऑप्शन इज राइट है। तो अब देखते हैं अपन 14वां प्रश्न। कोरियोलिस बल के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? यह पवन वेग की वृद्धि के साथ बढ़ता है। ये ध्रुवों पर सर्वाधिक है। भूमध्य रेखा इक्वेटर पर विद्यमान नहीं होता है। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर उत्तर सही दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1 व 2 दोनों। 15वां क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 21 जून को निम्न में से किन अक्षांशों पर 12 घंटे से अधिक समय तक सूर्य का प्रकाश विद्यमान रहता है? 15वें में भूमध्य रेखा, इक्वेटर, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुवीय आर्कटिक वृत्त। तो इसका उत्तर सही है डी, 2 और 4। ओके, इसका उत्तर डी इज करेक्ट। 16वां प्रश्न, निम्न क्षेत्रों में से एक में विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीठभूमि है जो जीवाश्म ईंधन से होने वाले लगभग 3 वर्ष के
वैश्विक कार्बन उत्सर्जन को धारण करता है और जिसके संभाव्य विनाश से वैश्विक जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। निम्न में से कौन सा उस क्षेत्र को द्योतित करता है? अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, किकोरी बेसिन, रियो डे ला प्लाटा बेसिन। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर बी, कांगो बेसिन। ओके, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। 17वां क्वेश्चन, कई उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाले परफ्लोरो एल्किल और पॉलीफ्लोरो एल्किल पदार्थों PFS के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप में पाए जाते हैं। PFAS पर्यावरण में आसानी से निम्नकृत नहीं होते हैं। PFAS के लगातार संपर्क के परिणाम स्वरूप जंतुओं के शरीर जैव संचय हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही है डी, 1, 2 और 3। निम्न पर विचार कीजिए। कैराबीड, बीटल्स, कांतार, मक्खियाँ, दीमक, बर उपयुक्त जीवों में कितने प्रकार के परजीवाभ्या जातियाँ पाई जाती है? तो 8वें उत्तर का उत्तर है 8वें का बी, केवल 3। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां, निम्न पौधों पर विचार कीजिए। मूंगफली, कुल्थी, सोयाबीन उपयुक्त में से कितने मटर कुल के हैं? तो 19वें का उत्तर है सी, सभी तीनों सभी। ओके, तो 20वां प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है। कथन 2, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 20वें का उत्तर है सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, गलत है कथन 2। तो चलते हैं अब 21वें क्वेश्चन पे। जीव साइकेडा, फ्रॉग हॉपर और पॉन्ड स्केटर क्या है? पक्षी, मत्स्य, कीट, सरीसृप। तो आप बताइए, कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन को। आप 21वें क्वेश्चन को आप कीजिए कमेंट मुझे कि इसका उत्तर क्या है, ये मुझे कमेंट कीजिए। ओके, तो इसका उत्तर मैं बताता हूँ अब आपको। इसका उत्तर है 21वें का उत्तर है सी, कीट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 22वां क्वेश्चन। कथन 1, बाजार में मिलने वाली अनेक च्युइंग गम पर्यावरणीय प्रदूषकों के स्रोत मानी जाती है। कथन 2, अनेक च्युइंग गमों में गोंद के रूप में प्लास्टिक होता है। उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 22वें का उत्तर है ए, ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। देश दिए हुए हैं और अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने वाले जंतु। ओके, तो उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? तो अपन को बताना है कि ये जो कर्म है ये सही सुमेलित किया गया है कि नहीं। तो 23वें का उत्तर है डी, कोई नहीं सही है, कोई भी सही नहीं है। ओके, तो 24वें क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व शौचालय संगठन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
यह कथन है जो आप पढ़ लेना, मैं इसका सीधा उत्तर ही बताता हूँ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 24वीं का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। केवल दूसरा कथन सही है। वैश्विक स्वच्छता संकट के समाधान पर कार्रवाई हेतु प्रेरित करने के लिए विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस और विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन की पहल है। 25वें क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती है। ओके। अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। नर सिंह के भिन्न नर तेंदुओं गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही? तो इसका ऑप्शन नंबर एक, केवल 1 और 2 ही सही है, तीसरा गलत है। केवल 1 और 2 ही सही है इसका उत्तर। तो आप चलते हैं अपन 26वें क्वेश्चन पे। ओके, तो 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा 100 मिलियन किसानों का सही विवरण है? तो आप ये ऑप्शन पढ़ लेना, मैं इसका सीधा उत्तर बताता हूँ। बड़ा है टॉपिक, ये बड़ा क्वेश्चन है इसीलिए पढ़ नहीं रहा हूँ मैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ये नेट शून्य कार्बन प्राकृतिक सकारात्मक खाद्य और जल प्रणालियों की ओर संक्रमण को तेज करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों की पुनरुत्थानशीलता में वृद्धि करना है। क्वेश्चन नंबर 27 पर, निम्न पर विचार कीजिए। बैटरी भंडारण, बायोमास जनरेटर, ईंधन सेल, रूफटॉप सौर प्रकाश वोल्टेज यूनिट उपयुक्त में से कितने वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं? इसका उत्तर भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। ओके, किसका उत्तर कमेंट करना है आपको? इसका उत्तर प्लीज़ कमेंट कीजिए मुझे। मैं इसका उत्तर आपको अभी बताता हूँ। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर मैं बताता हूँ। 27वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 27वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सभी 4, यानी कि ये सभी 4 सही उत्तर है। तो अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वृक्ष एक से एक ऐसे कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध को दर्शाता है जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित हुआ है और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है? तो अंजीर, महुआ, चंदन, सेमल। तो इसमें से सही उत्तर है आपके 28वें का सही उत्तर है ए। निम्न पर विचार कीजिए। तितली, मत्स्य, मेंढक। तो इस उपयुक्त में से कितने में विषाक्त जातियां पाई जाती हैं? 29वें में ऑप्शन नंबर सी सही है, सभी 3। निम्न पर विचार कीजिए। काजू, पपीता, रक्त चंदन उपयुक्त में से कितने वृक्ष वास्तव में भारत के देशीय वृक्ष है? 30वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 काजू। तो ओके, अब अगले 31वें क्वेश्चन में चलते हैं। विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटरों आरटीजीएस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आरटीजीएस लघु विखंडन रिएक्टर है। आरटीजीएस का प्रयोग अंतरिक्षयानों के ऑनबोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। आरटीजीएस में प्लूटोनियम 238 का प्रयोग किया जा सकता है जो शस्त्र विकास का एक उत्पाद हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 31वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन आप पढ़ लेना, मैं इसका उत्तर ही बता रहा हूँ। 32वें का उत्तर है डी, केवल 1
कथन एक सही है, किंतु कथन एक सही नहीं है, किंतु कथन 2 सही है। 33वें, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषण होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है? मैं अब ऑप्शन नहीं बोलूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा उत्तर बता रहा हूँ। 33वें के उत्तर है ए, नाइट्रिक ऑक्साइड। 34वां, निम्न गतिविधियों पर विचार कीजिए। तो ये 3 गतिविधियाँ दी हुई है। उपयुक्त में से कितनी गतिविधियों को रेडारों का उपयोग किया जा सकता है? तो 34वें का उत्तर है बी, केवल 2 वर्षण का मॉनिटरन। निम्न विमानों पर विचार कीजिए। राफेल, MiG 29, तेजस Mk1 उपयुक्त में से कितनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हैं? तो 35वें का उत्तर है डी, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं। तो अब 36वां क्वेश्चन चलते हैं। 36वां, निम्न में से कितने हाइड्रोजेलों का प्रयोग है? तो ये ऑप्शन 3 दिए हुए हैं, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए। तो 36वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों ही हैं। 37वें प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चालित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है? तो पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन, जल वाष्प। तो 37वें का उत्तर है डी, जल वाष्प। हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्न में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई है? सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई, धान्य फसलों का उत्थान वगैरह वगैरह, ये चारों ऑप्शन है। तो 38वें का उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी, दीर्घावधि ऊर्जा भंडारण। ओके, तो अब 39वां क्वेश्चन, मेम्ब्रेन बायोरिएक्टरों की चर्चा प्राय किस संदर्भ में की जाती है? तो ये 4 ऑप्शन है। तो 39वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकियों। भारत अर्थव्यवस्था के संदर्भ में संपार्श्विकीकृत उधार लेन देन संबंधी दायित्व निम्न में से किसके लाखत है? तो 40वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा बाजार। 41वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। किस अर्थव्यवस्था के कुल प्रजनन दर को किस रूप से परिभाषित किया जाता है? 41वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एक महिला की गर्भधारण आयु, चाइल्ड बेयरिंग एज के अंत तक उनसे जन्मे जीवित बच्चों की औसत संख्या। यह ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो 40वें का 42वां, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 3 कथन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये हमें बताना है। तो 42वां का उत्तर है डी, केवल 2 और 3। केवल ये 2 और 3 सही उत्तर है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 43वां क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में निम्न में से कौन कॉरपोरेट बांडों और सरकारी प्रतिभूतियों के में व्यापार कर सकता है? बीमा कंपनियां, पेंशन निधि, खुदरा निवेशक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। 43वां का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, ये तीनों सही उत्तर है। निम्न पर विचार कीजिए। एक्सचेंज ट्रेड फंड, ETF, मोटर वाहन, मुद्रा का अदला बदली उपयुक्त में से किन्हें वित्तीय लिखित माना जाता है? तो इस 44वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3।
केवल पहला और तीसरा ही इसका सही उत्तर है। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में के सेक्टरों के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। तो ये सारणी दी हुई है, ये सारणी को मैं जूम कर लेता हूँ, आप ध्यान से इसे देखिए और इसका अध्ययन कीजिए। उपयुक्त युग्मों में कितने सही सुमेलित हैं? तो 45वें का उत्तर एकदम सही है बी, केवल दो ही इसका सही उत्तर है, यानी कि ये इसका सही उत्तर है। ओके दोस्तों, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 46वां उत्तर, निम्न सामग्रियों पर विचार कीजिए। कृषि अवशिष्ट, मक्का के दाने, अपशिष्ट जल शोधन अपंक, कास्ट मिल अपशिष्ट। उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमानन ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया जा सकता है? तो 46वें का उत्तर है सी, 1, 2, 3 और 4, चारों का उपयोग किया जा सकता है। तो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलने से पहले मैं एक काम करता हूँ कि अपने फ़ोन को साइलेंट कर देता हूँ। ओके, तो नहीं करूँगा, अभी नहीं करूँगा। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 46 क्वेश्चन हो गए, तो अब हम चलते हैं 47वें क्वेश्चन की ओर। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ये वस्तु श्रेणी, ये सारणी दी हुई है। उपयुक्त युग्मों को सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है यही हमें बताना है। 47वां का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर वस्तु है, स्थिर पूंजी श्रेणी है। 48वें प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जाता है जो आभासी वर्चुअल है और को द्योतित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही है 48वें का सी, मेटावर्स इज राइट। ओके, 49वां, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिरोपित नियमों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 2 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है यही हमें बताना है। तो इसका कथन सही है बी, केवल 2। भारत के पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के कम से कम 50% भारतीय नागरिकता होनी चाहिए, यही इसका सही उत्तर है। 50वां, भारतीय की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व CSR नियमों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन फिर से दिए हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से दोनों कथन में से सही कौन सा है। तो 50वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन है, केवल एक। CSR नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा इसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को CSR कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिए हुए हैं, इनमें से विचार करते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो 51वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ओके, 52वां, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 2 कथन दिए हुए उपयुक्त कथनों पर के संदर्भ में निम्न में से सही कौन सा है ये देखिए। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत है। ओके, 53वां क्वेश्चन, डिजिटल रुपए के संबंध में
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 कथन दिए हुए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यही हमें सुनिश्चित करना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 1, 2 और 4 सही है, पर तीसरा जो दिया हुआ है विचार वो गलत है। ओके, तो अब 54वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध के सामान्यतः निम्न में से किन उपमानों को माना जाता है? तो ये 3 दिए हुए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है बी, 2 और 3, यानी कि शाक्य मुनि तथागत सही उत्तर है। तो 54वें का प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 55वां। तो 55वां क्वेश्चन है, निम्न सूचना पर विचार कीजिए। ये एक सारणी दी गई है, उपयुक्त में से कौन सी पंक्तियाँ में दी गई सूचना सही है? तो ऑप्शन 4 दिए हुए। 55वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। 2 और ये 3 इज राइट ऑप्शन है। ओके, तो 56वें क्वेश्चन की ओर है। मध्यकालीन भारत में निम्न शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 56वें का उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्ण देवराय। तो ओके, अब हम चलते हैं 57वें क्वेश्चन की ओर। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो हम 57वें क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान नहीं करने में विफल रहता है तो उसे उसकी जमींदार को हटा दिया जाता है। तो 58वें क्वेश्चन की ओर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन सही है बी, उपनिषेध। केवल दूसरा ही कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी। उपनिषेधों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। तो ये ऑप्शन नंबर सही है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर 59वां निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था? तो इसका उत्तर है 60वें का उत्तर है सी, गरबा नृत्य था। ओके, 61वां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने के पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो इसके 4 ऑप्शन है और 61वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 62वां प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 ऑप्शन कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर है ए, केवल 1। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर 63वां, निम्न में से कौन सी नाटककार भाष की रचना है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 63वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यम व्यायोग। ये सही उत्तर है। तो अब हम चलते हैं 64वें क्वेश्चन की ओर। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, निम्न में से किस
पर भाष्य के लेखक थे। तो भाष्य के लेखक थे इसमें 64वें में भाष्य के लेखक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सर्वास्तिवाद विनय। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65वां क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्न संपत्तियों पर विचार कीजिए। ये 4 दिए गए हैं संपत्तियाँ, और उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया है? तो 65वें का उत्तर क्या होगा? 65वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 रानी की वाव है। 66वें प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्न में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध के में संशोधन कर रुकेगी? तो 3 ऑप्शन है, नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। 66वें का उत्तर है डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 1, 2 और 3 तीनों है परिवर्तन निरसन, तीनों ऑप्शन इज राइट है। 67 निम्न देशों पर विचार कीजिए। ये इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्राय मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर अथवा वृद्धोन्मुख जनसंख्या अथवा हास्यमान जनसंख्या के लिए किया जाता है? तो 67वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 4, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया। संसद के धन विधेयक के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिए गए हैं, निम्न कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो 68वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सही है, परंतु चौथा गलत है। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 69, निम्न में से कौन से भारतीय सशस्त्र सेना के तीनों सेवाओं के समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है? तो यह सारणी दी गई है हमें, एक प्यारी सी सारणी, नीचे दिए कोट का प्रयोग करके उत्तर दीजिए। तो 69 का उत्तर है डी, ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 मेजर, थल सेना, वायुसेना, स्क्वाड्रन लीडर, नौसेना लेफ्टिनेंट कमांडर। ओके, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर 70वें क्वेश्चन, पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई वर्ष 2000 की गई थी। वर्ष 2000 में एनईसी अधिनियम के संशोधन के बाद परिषद में निम्न में से किन सदस्यों को शामिल किया गया है? सो ये 4 ऑप्शन है, ये 4 सदस्य हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके इसका उत्तर देना है। 70वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चारों सही है। तो 71वें पे चलते हैं अब हम। दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 में से कौन सा है? 4, ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्न में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो अब 72वें का उत्तर सही है, ए, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है, परंतु मैथिली गलत है। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ये एक सारणी दी गई है प्यारी सी,
उपयुक्त में से कितने सही सम्मिलित किए गए हैं? 73वें का उत्तर है बी, केवल 2। भारत के संविधान के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? ये 3 कथन दिए गए हैं और कोड का प्रयोग करके हमें सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है कि ये तीनों ही सही उत्तर है। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है हमें यही बताना है। इसका सही उत्तर है डी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। 76वां क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? 76वें प्रश्न का उत्तर है डी, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत रखा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन 77वें, सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के कर्तव्य कौन से हैं? ये 3 दिए गए हैं कर्तव्य, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। 77वें उत्तर का है ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 ही है, 2 नहीं है। तो अब 78वें देखते हैं, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान और ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? तो 78वें ऑप्शन सही है सी, 78वें का ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन सद्भावना। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79, विश्व के किन्हीं 2 देशों के मध्य सभी लंबी सीमा निम्न में से किनके मध्य है? ये इसका उत्तर आप दीजिए मुझे। किसका उत्तर? इसका उत्तर आप मुझे दीजिए, कमेंट कीजिए इसका उत्तर मुझे। तो अब चलते हैं, इसका उत्तर मैं बताता हूँ आपको। 79 का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका USA। ओके, 80वां उत्तर, लोकसभा के आचार समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और कथन 3 दिए गए हैं और 80वां का उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी राइट है। केवल 1 और 3 सही है और 2 गलत है। ओके, तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 81वां, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यही हमें सुनिश्चित करना है। इसका ऑप्शन नंबर सही है 3, केवल 2 और 3 ही सही है, बाकी पहला गलत है। 82वां, अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है ये हमें सुनिश्चित करना है। तो 82वां का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 83वां है, प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं 83वां में और इसका उत्तर हमें सुनिश्चित करना है। इसका उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर सी, यह उत्तर एकदम सही है। तो अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन आपको दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये हमें सुनिश्चित करना है। तो इसका उत्तर सही है बी, केवल दूसरा। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए ये आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो।
तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 85वां, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन सही है ये हमें सुनिश्चित करना है। तो इसका उत्तर सही है बी, केवल 2। निम्न में से कौन द इंडिया वे और वाही भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक है? तो ये 4 लेखकों के नाम और 86वें उत्तर है डी, ऑप्शन नंबर डी, सुब्रमण्यम जयशंकर। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। ये प्यारी सी सारणी दी गई है। उपयुक्त युग्मों से कितने सही सुमेलित है ये हमें बताना है। तो 87वां में बी, केवल दूसरा युग्म एकदम सही है। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 88वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए और 88वें का उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। एक कथन 1 सही, 1 और 2 दोनों सही है। कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। 89, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यही हमें फिर से बताना है। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही है, दोनों उत्तर सही है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी EPA के अनुसार निम्न में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? तो 90वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। अगले क्वेश्चन की ओर। 91, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा सही है यही हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट है। कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और कथन 2 दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यही हमें बताना है। 92वें क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 सही है सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 93वें क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब। तो ये 3 दिए गए उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यही हमें बताना है। तो 93 उत्तर है ए, केवल 1 सही है, वह पीठासीन नहीं होगा या होगी। 94, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिए गए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। 94 में बी के 1 और 2 दोनों सही है। ओके, बी उत्तर था। 95, भारत के संसद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिए गए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यही हमें बताना है। 95 में है सी, 2 और 3 सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, फिर से विचार करना है। ये कथन दिए गए हैं और इसके ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो 96 प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। आपने नोटिस किया क्या चीज़ वो कि इसमें बार बार कथन पर विचार करने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और वो अलग अलग टॉपिक से भी हो सकते हैं। तो आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। ओके। 97 क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 और 2 दिए गए हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बस चेंज है थोड़ा, बस टॉपिक वही लिया गया। टॉपिक चेंज है पर प्रश्न वही है। 97 क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। ओके। 98 क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख अधिनिकरण कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये 3 कथन दिए गए हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है यही हमें बताना है। तो इसका उत्तर सही है डी, 1, 2, 3 तीनों कथन सही है।
99 प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। तो इसका उत्तर है 99 का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। कहाँ था क्वेश्चन वो? देखिए ऑप्शन नंबर बी सही है, केवल 2। ओके, अब 100वें क्वेश्चन की ओर, जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पीएम स्वयं योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 कथन दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 कथन सही है। केवल 2 और 3 कथन ही सही है और बाकी यह गलत है, यह भी गलत है। ओके, तो यही था हमारा वीडियो। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम सीसेट का अगला वीडियो बनाएंगे कि 2024 में सीसेट का जो पेपर था उसका वीडियो हम बना देंगे। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो नहीं मिले तो हमारी प्लेलिस्ट से आप ये वीडियो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना प्लीज़ यार। और अगर आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए, ये था ईयर वाइज, वर्षवार के अनुसार, हर वर्ष के पेपर के अनुसार ये पेपर था 2024 का। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज भी चाहिए तो हम उसका वीडियो बना के अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। ओके, तो यही था वीडियो हमारा। धन्यवाद आपका और शुक्रिया। ये वीडियो बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो आप प्लीज़ इसको पसंद करना।